नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारी खास पेशकश जो युवाओं पर केंद्रित है, बोलो बोलो मुंह तो खोलो। इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा आप जानते हैं, अगर आप लगातार इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं देख रहे होंगे, तो आप ज़रूर ये महसूस कर रहे होंगे कि ये एक ऐसा कार्यक्रम है जो युवाओं की आवाज़ है, उनके एक्सप्रेशन की एक ताकत है। पूरी इंटेंसिटी से वो अपनी बात इस फोरम में, इस मंच पर रखने की कोशिश करते हैं। और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर। और मुझे बच्चन साहब की वो फिल्म का गीत याद आ रहा है, मोहब्बत बड़े काम की चीज़ है, ये शशि कपूर साहब कहते हैं। और बच्चन साहब अपने ख़ास अंदाज में कहते हैं कि ये सिर्फ नाम और नाम की चीज़ है। किताबों में छपते हैं चाहत के किस्से, हकीकत की दुनिया में चाहत नहीं है। ज़माने के बाज़ार में ये वो शय है जिसकी किसी को ज़रूरत नहीं है। लेकिन साहब, मैं उनसे ना इत्तफाकी रखता हूँ। मोहब्बत की ज़रूरत सबको है और मोहब्बत का मतलब शीरी फराद, लैला मजनू, प्रेमी प्रेमिका नहीं है। बहुत बड़ा दायरा है मोहब्बत का, जो पेरेंट्स से शुरू होकर समाज की अलग अलग रिश्तों की बॉन्डिंग में और उनकी शक्लों में जाता है। वैलेंटाइन डे पर यह बात करना बहुत ज़रूरी है कि वैलेंटाइन डे प्रेम, मोहब्बत और युवा पीढ़ी जो हमारी है, जो यंग जनरेशन है हिंदुस्तान की, मध्य प्रदेश की, छत्तीसगढ़ की, उसके लिए प्रेम के मायने क्या है। क्या सिर्फ वैलेंटाइन डे, या फिर एक ऐसा प्रेम जो पैकेट्स में मिलने लगे तो बहुत सहूलियत हो जाए। आखिर प्रेम के मतलब और मीनिंग्स उनके लिए क्या हैं। तो एक बहुत ही खूबसूरत पैनल हमारे साथ है, बहुत ही मुखर और बहुत ही खुलकर बोलने वाले वोसिफेरस यूथ का ये समूह मेरे साथ है। मुलाकात कर लीजिए। मेरे साथ हैं, सबसे पहले मिलिए अमृता सिंह से। मेरा नाम अमृता सिंह है एंड मैं अभी फ़िलहाल पुणे में जॉब करती हूँ। पिछले 3 साल से मैं जॉब कर रही हूँ पुणे में। मेरा एजुकेशन यहीं से हुआ है, भोपाल से। आईपर कॉलेज से मैंने अपना ग्रेजुएशन किया है एंड स्कूलिंग मेरा महर्षि से हुआ है। चलिए, बहुत बहुत बढ़िया। हमारे साथ हैं सान्या गंभीर। Yes, sir. I'm Sanya Gambhir and I've pursued English Literature and Psychology as my graduation. And right now I'm working with Paramount as a language trainer. And I'm pursuing BEd as well. Monica this side. I'm a travel food plus lifestyle blogger associated with Pan Studio. And उसके अलावा मैं पैन इंडिया पूरा एंकरिंग और सिंगिंग के शोज़ वगैरह भी करती हूँ। मेरा नाम सिद्धार्थ जैन है। मैं एक प्रोफेशनल एंकर हूँ सर। साथ ही साथ BSS रिदम, जो कि एक इंटरनेशनल ऑनलाइन रेडियो है। आवाज़ का जो बेस है मैं समझ गया सर। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी। सो BSS कॉलेज का कैंपस रेडियो है, इंटरनेशनल ऑनलाइन रेडियो है BSS रिदम। वहाँ पे एक रेडियो जॉकी भी हूँ और कविताएं लिखता हूँ, ज़िंदगी के अनुभवों को मैं शक्ल देता हूँ शब्दों से। एंड आज मोहब्बत पर कोई कविता आपको याद आए तो बेशक आप बिल्कुल सर, मैं अपने पिटारे में रख के लाया हूँ वो कविता। बहुत सुंदर आवाज़ है आपकी, बहुत ज़रूर पेश करूँगा। खूबसूरत और उतना ही सुंदर आपका मन है, जितना आपसे बात करके मैं समझ आया। और उत्सव तिवारी हैं, अपनी चमकती आंखों में बहुत सारी अनंत आशाएं समेटे हुए हैं। सभी दर्शकों को नमस्कार। मेरा नाम उत्सव है और मैं अभी यूनिसेफ इंडिया में प्रोजेक्ट एसोसिएट के रूप में जॉब कर रहा हूँ। साथ ही मेरा एक छोटा सा खुद का बिजनेस है। प्रेम की परिभाषा क्या बदल गई है आज के दौर में, या जैसा आप महसूस करते हैं कि एक शाश्वत इटर्नल एलिमेंट प्रेम का हमेशा होता है, वो आज भी है? आप कहना चाहेंगे इस पे सिद्धार्थ? सर, मेरा मानना ये है, जो अच्छी चीज़ें होती हैं वो कभी बदलती नहीं। जो अच्छे सफल रिश्ते होते हैं, जो भरोसे की नींव पे कायम होते हैं, वो कभी नहीं बदलते। आपके लिए प्रेम क्या है? सर, मेरे लिए प्रेम है एक ऐसी भावना जो कंडीशंस पे नहीं टिकती, जो कंडीशंस पे डिपेंडेंट नहीं होती, हालातों पे डिपेंडेंट नहीं होती। और इसका सर सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमने अपने, कह सकते हैं, पेरेंट्स को देखा है। सालों से वो साथ में हैं, सालों से थोड़े उनमें भी डिफरेंसेस रहते हैं, नोक झोंक चलती रहती, किस घर में नहीं होती है। बिल्कुल है, ये आप भी समझ पा रहे होंगे। तो उन्होंने भी नोक झोंक के बावजूद, डिफरेंसेस के बावजूद, कंडीशंस के बावजूद उन्होंने अपना जो प्रेम है, अपनी जो फीलिंग्स हैं, उनको बढ़ाते रहे, वो सीखते रहे। प्रेम सीखने वाली चीज़ है, जैसा कि हम जानते हैं। प्रेम हो भी जाता है, किया भी जाता है। तो मुझे नहीं लगता प्रेम किया। हाँ सर, बिल्कुल किया। मोनिका, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। मुझे ये बताइए कि आप इनकी बातों से कितनी, देखिए
मुंह दिखाने के लिए मत बोलिएगा, बिल्कुल ट्रूली बोलिएगा जो आपके अंदर की फीलिंग है। क्या इनकी बातें आपको मोहब्बतें फिल्म का संवाद लगी? जी सर, मुझे ऐसा लगता है कि प्रेम के लिए कोई जैसे वैलेंटाइंस डे हम मनाते हैं, एक दिन नहीं होता है। 365 डेज आर मेंट फॉर दैट लव। Very true. और प्यार क्या होता है, माता पिता जो हमें प्यार देते हैं वो अनकंडीशनल लव होता है। आई थिंक वो प्रेम आज के ज़माने में मिलना थोड़ा सा, मैं अगर अपना पर्सनल व्यू बताऊं, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे माता पिता से ऊपर मुझे कोई नहीं मिला जो वो अनकंडीशनल लव दे, क्योंकि वो निस्वार्थ भाव की भावना होती है, जिनके पीछे कोई स्वार्थ नहीं होता कि ये मुझे, अगर मैं इसे प्रेम कर रहा हूँ तो ये मुझे रिटर्न में ये कुछ देगी, नहीं। उन्हें सिर्फ प्रेम से ही आप चाहिए। प्रेम करने से डरती हैं फिर? सर, मुझे घर में इतना प्रेम मिलता है कि मुझे बाहर ढूंढना ही नहीं पड़ता, मैं डरती नहीं हूँ। नहीं, मैं इतने डिप्लोमेटिक प्रेम से, जवाब है ये। नहीं सर, मैं प्रेम से भरी हुई ये हूँ अंदर। डिप्लोमेटिक जवाब है। नहीं सर, मैं नहीं, प्रेम मुझे से ये सच बताइए, तो क्या आपने तय कर रखा है कि किसी बिना दोस्त या जीवन साथी के जीवन चलेगा? नहीं सर, मेरे पेरेंट्स मेरे लिए इतना अच्छा ढूंढ लेंगे कोई, जिसके लिए शायद मैं नहीं ढूंढ पाऊंगी। मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छा ढूंढ लेंगे, क्योंकि वो एक्सपीरियंस हैं, बहुत एक्सपीरियंस हैं। ये तो मुझसे। कमाल है। लेकिन कि मोनिका 2021 में मुझे ये बता रही हैं कि उनके पेरेंट्स उनके लिए जो लड़का तय करेंगे, जी सर। कमाल है सर, क्योंकि मेरे लिए लोग बाग कहते हैं कि भगवान ही सब कुछ होते हैं, जो भी हैं। मैंने तो भगवान को नहीं देखा है, मैंने मेरे माता पिता को देखा है, वो मेरे लिए सब कुछ है। मैं आपकी भावनाओं को बहुत कद्र करता हूँ और मुझे अच्छा लगा कि आपने इस दौर में ये कह के हमें चौंका दिया। और मैं ये नहीं कहूँगा कि इस पे कौन ताली बजा रहा होगा उस तरफ, लेकिन ये एक सच्ची बात आपने कही है। लेकिन खुला रखिए अपने को, ओपन अप रखिए ज़िंदगी। सानिया, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। सर, मैं एग्री करती हूँ, लाइक लव जो है वो अनकंडीशनल होना चाहिए और वो ही लव सस्टेन करता है, लाइक वो ही एंड तक लास्ट ऑन करता है। सो इट डिपेंड्स ऑन लाइक आपकी कॉम्प्रोमाइजेस, सैक्रिफाइसेस एंड ट्रस्ट के ऊपर। ट्रस्ट, दीज 3 अदर पिलर्स जिस पे लव रहता है, लाइक इट रिमेन्स टिल फॉरएवर, इटर्निटी। सो आज वो लव है आप लोगों के बीच में, है युवाओं के बीच में? आज की कंडीशन थोड़ी कॉन्ट्ररी हो गई है, ऐसे कह सकते हैं। लाइक क्यों? teen are more into materialistic things and they're more into like कितने लोग सहमत हैं showing- इनसे? मटेरियलिस्टिक हो गया है आज प्रेम का रूप, भौतिकतावादी हो गया है, पर्स भरा हुआ है, गाड़ी अच्छी है, लड़के की या लड़की की, तो इट मैटर्स अ लॉट। ये बिल्कुल ठीक है सानिया। ये yes sir। ओहो, मतलब कड़के आदमी के लिए मोहब्बत करना बहुत मुश्किल है। मत दुखी मत होइएगा सर, सच्चाई है और ये आज की युवा पीढ़ी बोल रही है जी। हाँ सानिया। And sir, love is not necessary कि अपन, it can be between 2 genders only, it can be like not necessarily boy and girl, it can be with your parents। हम खुद से भी प्यार कर सकते हैं, खुद से मोहब्बत करके देखेंगे तो अच्छा एक नज़रिया मिलेगा। we'll get to know about ourselves। तो लव ज़रूरी नहीं है कि बॉय एंड गर्ल में हो, लाइक वी कैन बी आवर ओन वैलेंटाइन। दैट्स व्हाट आई फील। वेरी ट्रू, बहुत अच्छी बात कही है कि हम अपने वैलेंटाइन तो खुद ही हैं सर। पहले आप खुद से तो प्यार करना शुरू करिए। चैरिटी बिगिंस एट होम जो बात कही जाती है, आप खुद से शुरू करिए मोहब्बत करना, दुनिया आपसे मोहब्बत करेगी। ये फिल्म का डायलॉग ज़रूर है, लेकिन मैं लिखूंगा, अगर आगे कभी लिखूंगा तो। मैं अमृता की तरफ आऊँगा। सर, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे सिद्धार्थ ने कहा, इन्होंने कहा, मोनिका ने कहा, मैं मोनिका की बात से सहमत हूँ। उसके पीछे कारण है, मुझे ऐसा लगता है कि आज की जो पीढ़ी है वो प्यार जो डेफिनेशन है वो हम जो मूवीज़ से देखने लगे हैं आजकल की, ठीक है अगर ये पर्सन मुझे प्यार करता है तो ये मेरे लिए ये लेके आएगा, ये मेरे लिए ये करेगा। जो उनकी बुनियाद है वो बहुत खोखली है, मैं ये कहूँगी इस चीज़ पे। जो हम प्यार का मतलब होता है, देखिए हम जो बोलते हैं कि प्यार है तो कॉम्प्रोमाइज़ है, कॉम्प्रोमाइज़ रहेंगे वो इसलिए क्योंकि आप उस पर्सन से अलग हैं। क्योंकि अगर आप दो सेम हो जाएंगे एक साथ तो प्रॉब्लम है सर, क्योंकि आप उसी बिहेवियर पे नहीं, आप भी उसी बिहेवियर मतलब पे प्यार रिएक्ट तो करेंगे। वो है कि हम एक दूसरे अलग अलग नेचर से भी मोहब्बत करें। राइट सर, है मैं ना? उसी बात आप पे- अगर मेरी खूबियों से प्यार करते हैं तो मेरी कमजोरियों से भी प्यार करें। बिल्कुल बिल्कुल सही। हाँ, बिल्कुल। मैं शुभम से ज़रूर एक राय लेना चाहूँगा। शुभम, आप क्या सोचते हैं प्रेम को लेकर, और क्या आपको लगता है कि आपके और मेरे जैसे, मतलब मैं तो अब बाहर हो गया है ना, मैं तो लंबा समय 2 दशक से ज़्यादा शादी का समय भी हो गया,
लेकिन आप और मेरे जैसे, मैं भी अगर आपको अपने जैसा रखूं, संकोची, शर्मिला, हमारे लिए भी तो लड़कियां दोस्ती तो हो सकती है सर। जी बिल्कुल। बोलिए, प्रेम के बारे में क्या राय है आपकी? जी प्रेम के बारे में राय ये है कि प्रेम पहले जैसा अब नहीं है। प्रेम एक दिखावा हो गया। पहले जैसे प्रेम नहीं है, जो पहले प्रेम था वो प्रेम अब नहीं है। आज की डेट में बस प्रेम ये है कि कौन कैसे है कैसे नहीं है, उसका बस प्रेम है कि पॉकेट में किसके पैसा कितना है, कौन कैसे है, उसके स्वभाव से प्रेम है बस। अच्छा जी तो- पहले वाला प्रेम नहीं है अब। जी जी मतलब लड़कियों की निगाह भी लड़कों के पर्स पर, जी जी बिल्कुल। और लड़कों की निगाह लड़कियों के पर्स पर या उनके बैग पर, जी, हाँ, कितना जी, पैसा है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मतलब वो गाने अब बेकार हो गए, चांदी की दीवार न तोड़ी, जी जी प्यार भरा दिल तोड़ दिया, जी, या वो बिल्कुल। वही गाने मीनिंगफुल जी हैं आज भी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपसे मैं कुछ डिफरेंट सुनने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा हूँ। थोड़ा माइक्रोफोन को पास कीजिए और बताइए। तो अभी मोनिका बात कर रही थी, सिद्धार्थ बात कर रहे थे। मैंने ये सारी सच्ची बातें कर रहे थे, फर्जी बातें कर रहे थे? सर मैंने तो ये सारी चीज़ें किताबों में पढ़ी है, मैंने पिक्चरों में देखी हैं। और जो मैं साहब वाला अभी गाना ठीक है, मतलब किताबों हाँ, में छपते हैं बस बस चाहत बस। के किस्से, है ना? हाँ। और जो मैं व्यक्तिगत रूप से एक्सपीरियंस कर रहा हूँ पिछले 22 साल से, वो बिल्कुल ही डिफरेंट चीज़ है। पूरी तरीके क्या से है डिफरेंट? पूरी तरीके से मायने बदल गए हैं। मतलब है तो प्यार है, ये जो एक मतलब ऐसा सेंटेंस जो काफ़ी समय से प्रचलन में था, इसके मायने ये सच है ऐसा दिखने लगा है एविडेंटली। और मायना ख़त्म होते ही, मतलब ख़त्म होते ही लोगों को जाते देखा है मैंने, नॉट विथ मी बट हाँ दूसरों के साथ। और सर माफ़ कीजिएगा, मैं विश कर रहा हूँ सब अच्छा हो, लेकिन अरे। आपके साथ भी अगर ऐसा हो सकता है, ऐसी इसके बारे में कोई फुल प्रूफ प्लान है आपके पास कि ऐसा ना हो मेरे साथ? अरे सर, तो अपने दरवाजे वक्त वक्त के हिसाब से खुलते हैं और उसके बाद सही वक्त पे अपन बंद भी कर लेते हैं। वाह, तो मतलब आप पूरी तैयारी से हैं। अरे सीट बेल्ट बांध मतलब के। आपने बिल्कुल वो वैक्सीनेशन ले रखा है बिल्कुल सर, कि प्रेम नाम का ये वायरस जो है नुकसान तो बिल्कुल नहीं करेगा। बिल्कुल इम्यूनिटी पूरी मजबूत है अपनी। बिल्कुल सर बिल्कुल। मोनिका, आप मुझे ये बताएं, इसे आप किस तरह देखती हैं कि वैलेंटाइन डे, क्या आपको लगता है कि इट्स अ प्रोजेक्शन ऑफ वेस्ट, ये पश्चिम का एक हमारे ऊपर थोपा गया एक प्रोजेक्शन है? सर मैं जितना समझ पाई हूँ, जैसे हमें यूथ बोल रहे हैं, वी आर दी यूथ राइट नाउ, तो मुझे ऐसा लगता है कि वैलेंटाइन वीक इज़ अभी एक जैसे मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड पे हम बात कर रहे थे अभी, सिद्धार्थ ने जैसे कहा, तो मुझे ऐसा लगता है कि मटेरियलिस्टिक चीज़ें ठीक है, वो वर्कआउट करती है, बट प्यार एक मटेरियलिस्टिक चीज़ के साथ आप तौल नहीं सकते उसको। उसके लिए एक बहुत इंटरनल फीलिंग होती है वो। आप किसी को गाड़ी में घुमाकर प्यार जनरेट नहीं कर सकते हो, आप किसी को चॉकलेट्स देकर प्यार जनरेट नहीं कर सकते हो, सर वो अंदर से आता है। बिना चॉकलेट्स के, बिना गिफ्ट्स के, बिना पैसों के भी प्यार होता है, मुझे ऐसा लगता है। ये मेरी अंदर की फीलिंग है, मैं ऐसा मानती हूँ। जैसे मैं थोड़ा साहित्यिक दौर में भी थोड़ा रही हूँ, मेरे जो पिताजी हैं, मेरे पापा हैं, वो हमेशा मुझे बोलते हैं, बेटा एक सादा जीवन उच्च विचार में आप बिलीव करो, आपके लिए दरवाजे खुल जाएंगे। और सर जब आप मटेरियलिस्टिक होते जाते हो ना, तब चीज़ें वस्ट होती जाती हैं। और वैलेंटाइन डे आप क्या सोचते हैं, मनाते हैं वैलेंटाइन डे? सर आई बिलीव इट इज़ जस्ट अ मार्केटिंग टैक्टिक्स, दैट इज़ व्हाट आई बिलीव। क्योंकि सर जैसे कि पहले पकड़ लिया अगर आपको किसी रेस्तोरेंट में तो फिर हम कहेंगे कि मार्केटिंग का बात तो कर रहे थे। सर मैं वहाँ बोलूँ कि मैं शो करने आया हूँ। बात तो बड़ा चल रहा था, लेकिन सर भाई साहब देखिए, तो खुद मना रहे हैं वैलेंटाइन। सर देखिए कई बार जैसे जो आपका पेशा होता है, जैसे वैलेंटाइन डे पे मैं शो ज़रूर कर रहा हूँ, हाँ। एक मेरा शो कहीं पे बुकड है, शो बुकिंग, वो मेरा काम रहेगा, तो वो तो मैं वहाँ पे करूँगा। पर आप मुझे ऐसे किसी के लिए गाड़ी वाड़ी या किसी के लिए टेडी बियर खरीदता नहीं देखेंगे, वो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। नहीं तो ये वो संगठनों से डर के ऐसा बोल रहे हैं कि नहीं सर, मुझे पता है ना कि जो पैसा आप अच्छे से कमाते हो उसे कहाँ सही जगह खर्च करना है। कोई मुझे यहाँ बताएगा आप में से कोई जो वैलेंटाइन डे मनाने जा रहा है पूरी ताकत से, पूरी इंटेंसिटी से, और मनाएगा ही, और वैलेंटाइन डे पर ही ये प्रोग्राम टेलीकास्ट हो रहा है, तो कोई मनाने जा रहा है, मनाएगा? हमारे घर वाले भी सानिया? देखेंगे। हाँ, ये डिप्लोमेटिक है, ये नहीं, वी कैन diplomatic। कंसिडर आवर फ्रेंड्स, हमारे फ्रेंड्स हमारे लिए वैलेंटाइन है, हम खुद के लिए, हमारे पेरेंट्स। तो कोई पार्टी प्लान है सानिया? नहीं, 40? सर। नहीं, प्लान नहीं। अच्छा, आपकी कोई भी पार्टी प्लान नहीं? उत्सव?
सर मेरा तो क्या है कि 2 रीज़न हो जाते हैं। एक तो जन्मदिन पड़ जाता है मेरा वैलेंटाइंस डे के दिन। कमाल है, बहुत बहुत मुबारक आपको जी। सर मुबारकबाद क्या सर, जन्मदिन मनाने के चक्कर में बजरंग दल से पिटा हूँ तो अरे बाप रे, ओ हो, आधार कार्ड लेकर घूमना पड़ता है सर अब तो। अरे ओ हो। तो लोगों को यकीन ही नहीं होता। तो ये कब की बात है सर? मैं माफ़ कीजिएगा, कड़वी स्मृति को मैं फिर कुरेदने की कोशिश कर रहा हूँ। सर 2017 की बात है। मैं मतलब 2015 से भोपाल में हूँ। साथ आपकी कुछ गर्लफ्रेंड्स भी रही साथ में? सर गर्लफ्रेंड्स नहीं बोलेंगे, महिला मित्र हमारी जो हमारे साथ विद्या ग्रहण कर रही थी अच्छा। हमारे कॉलेजेस में। हाँ। तो बस ऐसी छोटी सी जगह एमपी नगर में बैठ करके सर, दोपहर का वक्त था, केक कटिंग चल रही थी और अरेंजमेंट खड़े होने का सर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया। मेरे दोनों तरफ मेरी महिलाएं मित्र खड़ी हो गई और उसी बीच सामने से कुछ ऑरेंज गमछे वाले निकल रहे थे और फिर ये गड़बड़ आपके साथ हो गई। फिर तो आप सर मुझसे ज़्यादा बेहतर तो समझते अब हैं आप कि आधार कार्ड लेकर घूमते हैं कि सर ये देखिए उस 16 दिन मैं फरवरी स्पेशली गले में टांग के घूमता हूँ सर जी। तो 16 फरवरी मनाना बंद कर दिया आपने? अरे 14 फरवरी, माफ़ कीजिएगा सर। अभी ऐसा नहीं है कि बंद कर दिया, बट हाँ मतलब मनाते तो हैं, बट उतनी इंटेंसिटी उतनी और क्या उसमें ये मैसेजेस में लिख देते हैं महिला मित्र नॉट अलाउड? अरे नहीं सर, सर मैं वो वाला हूँ कि दूध का जला छाछ को भी फूक फूक के पीता है वाला है। तो बस अब मेरा आप खुद तो संगठन में शामिल नहीं हो गए अब? नहीं बस दोस्ती कर ली है कुछ लोगों से। दोस्ती कर रही है तो मैसेज प्रॉपर रहता है, बंदे का जन्मदिन है यार, उसको मत छोड़ो यार। प्रेम किसी समाज में जितना गहराई तक जाएगा, डीप रूटेड होगा, उतना वो समाज हेल्दी होगा। इसीलिए हमारे यहाँ प्राचीन समय में मदनोत्सव मनाने की परंपरा थी, जो इसी बसंत ऋतु में मनाया जाता था और मेरे ख्याल 16 फरवरी को बसंत पंचमी है। तो जहाँ स्त्री पुरुष और आदिवासी समाज में तो घोटुल और भगोरिया जैसी परंपराएं हम देखते हैं। छत्तीसगढ़ में घोटुल, जहाँ लड़का और लड़की को खुद ये मौका मिलता है कि वो चुने अपने जीवन साथी। आप किस तरह देखती हैं प्रेम के स्वरूप में कितनी मिलावट, कितना अच्छा कितना बुरा? सर मैं ये नहीं कहूँगी कि आज के जनरेशन में सभी वैसे हैं, क्योंकि मैं भी उसी जनरेशन से हूँ, मोनिका भी उसी जनरेशन से है, सानिया भी उसी जनरेशन से है। सो जैसे मोनिका ने कहा कि वो अरेंज मैरिज करना चाहेंगी, राइट। मेरा एक्सपीरियंस है, मैं लव मैरिज करना चाहूँगी। मैं उसके, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे पहले मुझे जानना है कि वो कैसे हैं। हालांकि मैं जान नहीं सकती हूँ पूरे तरीके से, बट मुझे ऐसा लगता है कि जो बुनियाद है, मुझे बस ये जानना है कि वो। अरेंज मैरिज में आपको ऐसा क्यों लगता है कि नहीं जान पाएंगे आप? है उसमें रिस्ट्रिक्शंस हैं कुछ? सर ऐसा नहीं है, मैं एक्चुअली दोनों के लिए ओपन हूँ, लेकिन जब से मैंने आजकल का माहौल देखा है अरेंज मैरिज में, वहाँ पे बहुत सारी फैमिली, सर वो पूरा टॉपिक ही अलग है कि बहुत सारे कंडीशंस डाल दिए जाते हैं। जैसे मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे अरेंज मैरिज में 2 फैमिली की जब बात होती है तो उसमें दहेज लेना देना, अच्छा आपकी फैमिली में कितना पैसा दिया जाएगा, मेरे इतने मेहमान हैं, ये चीज़ें हैं। वहाँ पे लड़की का कोई रोल नहीं होता है। सर मैं इसलिए जानती हूँ क्योंकि मैं खुद यूपी से हूँ और मेरे बहुत सारे भाई बहनों की शादी हुई है। स्पेशली अगर लड़की की बात आ जाए तो लोगों ने 11 लाख रुपए दहेज दिए हैं, 11 लाख 12 लाख। तो सर मेरा एक्चुअली इस बात से सिर्फ कहने का मतलब ये है कि मैं आज के जो जनरेशन है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं बाहर रह रही हूँ, मुझे इतना समझ में आ सकता है, जिससे मुझे प्रेम होगा या जिसको मुझसे प्रेम होगा, उसको मेरे परिवार से, उसको मेरे पास कितना पैसा है। बहुत अच्छा सवाल इन्होंने खड़ा किया है। लेकिन प्रेम करने के लिए ये भी कहा जाता है कि साहसी होना भी ज़रूरी है। सर देखिए, साहसी होने के साथ साथ आई बिलीव इंडिपेंडेंट होना सबसे ज़रूरी है। अगर आप इंडिपेंडेंट नहीं होंगे तो सर प्यार को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। हमने धड़क मूवी में देखा सर कि अगर मानिए कोई प्रेम करता है, प्रेम में भाग जाते हैं, पर सर जो डेली स्ट्रगल्स हैं, अगर आप खुद को नहीं पाल सकते, अगर आप खुद के खर्चे नहीं उठा सकते, अगर आप अपने परिवार के खर्चे नहीं उठा सकते, बिल्कुल सही है कि तो प्रेम मेरे ख्याल करने से का मतलब ये साहसी नहीं है कि सड़क पर सोएंगे, कहीं भी रहेंगे, ये सब फालतू की बातें हैं। हाँ। पर सर एक हमारी जनरेशन में जो मुझे सही में लगता है प्रॉब्लम है, इट इज़ योर लुक्स। सर सबसे पहले तो ब्यूटी का कंसेप्ट ही गलत है। अगर जब हम बोलते हैं यू आर ब्यूटीफुल,
सर हमें वो जज करना ही नहीं चाहिए, बिकॉज आई जेन्युइनली बिलीव ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ बिहोल्डर। हो तो सर ये एक बड़ी चीज़ आपने बताई है। हाँ सर। मतलब आपकी जनरेशन या आज की, मैं सब पर इम्पोज नहीं कर रहा हूँ ये बात, लेकिन आप लोगों के लिए लुक्स बहुत मैटर करता है। सर ऐसा एट अ लार्ज मैं कह रहा हूँ, जो मैंने हम सब ने ऑब्जर्व किया है कि वो पहले देखेंगे क्या हमारे साथ अच्छा दिखता है, शिवम जी सहमत हैं क्या आप? नहीं दिखता। जी बिल्कुल इनका बात तो सहमत है। इसलिए जो आज के डेट में जो लुक है, जो कोई मैं भी देखूंगा तो बोलेंगे बहुत ही अच्छे हैं। मैं किसी को भी देखते हैं तो बोलते हैं हाँ ये अच्छे हैं। इस बिल्कुल सही बोल रहे हैं अपने हिसाब से। बहुत ज़्यादा इमेज कॉन्शियस हैं, हम खुद की बात करते हैं और हम अपने सबकॉन्शियस में अपने लिए एक इमेजिनरी पार्टनर की छवि बना लेते हैं कि अगर कोई मेरा पार्टनर होगा तो वो ऐसा ही होगा, और फिर हम उसकी तलाश करने लग जाते हैं। और जब हम अपने सबकॉन्शियस से उसकी एक इमेज बनाते हैं तो हम तो बेस्ट ही सोचते हैं हर चीज़ का, तो वो सुंदर होती है, इंटेलिजेंट होती है, सपोर्टिव होती है, और फिर उसकी तलाश में निकलते हैं हम। तो अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जो प्रेम में हैं? ये साहस करेंगे? ये तो बता दिया मोनिका जी ने, ये तो नहीं है ना? आप हैं उत्सव प्रेम में? हाँ सर, कह सकते हैं। क्योंकि प्रेम का मतलब ये नहीं है कि गिड़गिड़ाना, मांगना, याचना करना। एक अनकंडीशनल फीलिंग जो है वही प्रेम है। लेकिन वो प्रेम कब आता है? जब आप एक खुद सच्चा प्रेम करते हैं। अगर आपके प्रेम में खुद ही मिलावट है तो वो चाहे 25 साल पहले का मैंने प्यार किया का प्रेम हो, या फिर और उसके पहले चलिए तो शम्मी कपूर साहब का याहू प्रेम हो, या और उससे पहले चलिए तो सहगल साहब का दौर हो कि प्राणनाथ मैं मर न जाऊंगी, आप गए तो मैं रो रो के प्राण दे दूंगी। ये भी प्रेम वैसा था। तो हर प्रेम में ये चीज़ तो होगी, अगर वो कहीं ना कहीं विचलन और गड़बड़ होने की तरफ, खराब होने की तरफ जाएगा। लेकिन मैं कंक्लूड करते हुए ये कहूँगा कि प्रेम करने में कोई हर्ज नहीं है। हाँ सिद्धार्थ, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर जैसे हिंदी में कहावत है, जहाँ न जाए रवि वहाँ पे पहुँचे कवि। तो ऑब्वियसली जो लोग इस चीज़ को अनुभव करते हैं, एहसास करते हैं, तो लिख भी पाते हैं, बता भी पाते हैं। और जो आपने सर सेल्फ इंडिपेंडेंट होने का पॉइंट बताया, आई जेन्युइनली वांट टू से कि जब आप सेल्फ इंडिपेंडेंट होते हैं तब आप प्यार के साथ साथ अपने परिवार के लोग, अपने दोस्तों जिससे आप प्रेम करते हैं, उनको भी मदद करते हैं। कि अगर मैं आपके मुश्किल के समय में आपके साथ रहूं, जब दुनिया आप पे ध्यान नहीं दे रही थी, आपकी मदद करनी नहीं थी, पर तब भी मैं आपका हाथ पकड़े वहाँ खड़ा था आपकी मदद करने, तो वो भी प्रेम है। और हमारे दोस्त, हमारे पार्टनर्स, हमारे फैमिली मेंबर्स कोई और आप में कर से? सकते हैं। कोई और अपनी बात? So I would like to say कि love should be of the statements like no demand, no complaints. Unconditional love जो होता है वही last long करता है, and that should be a true love. That is what is true love. लेकिन ये सारी चीज़ें सान्या किसी खूबसूरत किताब के किसी खूबसूरत राइटर की तरह दिखती हैं। क्या आप उम्मीद करती हैं कि आपको ऐसा साथी मिलेगा? Yes sir, and in fact जैसे फार्मर जो है वो पौधों को सींचता है, लाइक सनलाइट, खाद, इन सब चीज़ों से, वैसे ही हमें भी लव को सींचना चाहिए विद ट्रस्ट एंड विद कंपैटिबिलिटी, विद अंडरस्टैंडिंग। उससे ही हमारा प्यार अच्छा उभर कर आएगा। सर मैं इस तरीके से इसको देखता हूँ कि प्यार सिर्फ हमें, हमारे जनरेशन के लोगों को ये समझना बहुत ज़रूरी है, और ये एक रिमाइंडर अपने दिमाग में डालना बहुत ज़रूरी है कि प्यार सिर्फ दो लोगों के बीच में नहीं होने वाला है। अब प्यार दो परिवारों के बीच में, दो समाजों के बीच में, और दो अलग अलग बैकग्राउंड से आए, दो अलग अलग मेंटालिटी के लोगों के साथ होना चाहिए। तो एक लिसनिंग स्किल्स जो हैं वो बहुत इम्प्रूव करना ज़रूरी है, क्योंकि अभी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना सुनने की वजह से ही हो रही है। बहुत अच्छी बात है उसका, तो वो बिल्कुल आई अप्रिशिएट। हाँ सर ओनली आई टेक 1 मिनट फ्रॉम यू। सर मुझे लगता है कि ये बहुत 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 सही इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला है, एंड मुझे उस पॉइंट पे मैं पूरा 100% देना चाहूँगी कि प्यार के लिए ये मटेरियलिस्टिक चीज़ें होना ज़रूरी नहीं है जो आजकल हम बाज़ारों में देख रहे हैं। उसके लिए सर एक डेस्टिनी भी होती है, ईश्वर ने आपके लिए लिखा है, और वो किस समय आ जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। सर पता भी नहीं चलेगा। ये कौन सी फिल्म का डायलॉग है? सर ये डायलॉग नहीं, ये मेरा खुद का है। खुद का डायलॉग है? खुद का है। बहुत अच्छी बात जी। सर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मोनिका ने कहा कि आपको चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, आपको एक एहसास, आपको एक साथी, एक सही साथी जो आपको समझे, जो आप दोनों को, मतलब आपको हर राह में आपके साथ रहे और समझाए क्या सही है क्या गलत। जब वो गिरे तो आप रहो, और आप दोनों कंपैटिबल होके, अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। और मुझे सिर्फ आज की जनरेशन के लिए एक चीज़ और कहना है कि प्लीज़ पेशेंस रखिए, बहुत अच्छी बात, क्योंकि पेशेंस रखना इम्पॉर्टेंट है। जानिए, समझिए, कई बार आप चीज़ों को सिर्फ देखकर समझ लेते हैं। आपने
बहुत बस अच्छी इतना ही। बात कही अमृता, बहुत अच्छी बात कही। चलिए, तो हमारे साथ सिद्धार्थ हैं। सिद्धार्थ प्रेम गीत हमें सुनाने वाले हैं। बड़ा मौजू है, बात प्रेम की है, तो चलती सुनते हैं सिद्धार्थ से। सिद्धार्थ, बताइए हमें कौन सी कविता है, आपकी अपनी खुद की कविता है? जी बिल्कुल, मैंने ही कविता लिखी है और इस कविता का शीर्षक है तुमको मैं लेकर चलूं। कि तुमको मैं लेकर चलूं एक ऐसी तन्हा रात में, आसमां को जकड़ लूं यूं, रहे चांद तारे हाथ में। आहा, वाह वाह रहे वाह। चांद तारे हाथ में। हम्म, चलो समुंदर के किनारे, हाँ। हम दुख अपना यूं बांट लें, हम्म, लहरें बस बहती रहें, वो रात हम यूं ही काट लें, दुख क्या बांटते बात है, हुए। वाह वाह। चलो मोहब्बत के सफर में, हम्म, मुझे हम राह की तलाश है, जो राहों में कठिन राहों में हमारे साथ चले। चलो मोहब्बत के सफर में, मुझे हम राह की तलाश है, मेरी उलझने हैं ये बादल और जिंदगी आकाश है। वाह। जिंदगी आकाश क्या है। बात, मतलब उलझने तो मेरी जिंदगी में भी है, सबकी जिंदगी में भी है। बिल्कुल सही। पर उलझने के बावजूद भी जो आपसे प्रेम करे, तो मेरी उलझने हैं ये बादल और जिंदगी आकाश है। वाह, बहुत जिंदगी सुंदर। आकाश है। बहुत सुंदर। और ये कविता हम कभी सुनेंगे भी, और सिद्धार्थ से आगे बहुत अच्छे एक्सप्रेशन धन्यवाद हैं। मेरे साथ मोनिका जो है, मोनिका गाती भी बहुत अच्छा है, जो मैं बताना आपको भूल गया था पहले। और मोनिका, ये मौका ऐसा है कि गुनगुनाए, जब बात प्रेम की है तो कोई भी बात बिना कविता या बिना गुनगुनाए तो मुकम्मल है नहीं। तो मैं मोनिका की तरफ रुख करता हूँ, हमें क्या सुना रही है? थैंक यू सो मच सर। मैं एक गाना गाना चाहूँगी जो लग जा गले, सुना होगा आपने, वो मेरा बिल्कुल, बहुत फेवरेट बिल्कुल। वाह सॉन्ग है। वाह, बिल्कुल I'll सुनाइए sing जी। it. लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले से पास आए कि हम नहीं वाह, वाह। आएंगे बार बार, बाहें गले में डाल के हम रोले जार जार, आँखों से फिर ये प्यार की बरसात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो क्या न बात है, हो। लग जा क्या बात है, गले वाह वाह से। वाह। मेरे ख्याल से एक बार तालियां हो जाएं सिद्धार्थ के लिए और मोनिका के लिए। लेकिन प्रेम के लिए कोई बाइंडिंग नहीं है, और युवाओं का स्टाइल स्टेटमेंट यही होना चाहिए कि गले भी लगेंगे, गरिमा से लगेंगे गले, प्रेम से लगेंगे गले। और जैसा उत्सव ने कहा कि रिलेशन दो समाजों का मिलन है, दो अलग अलग सोच का मिलन है। दो कहीं ना कहीं परिवार को आप अलग नहीं कर सकते हैं किसी भी रिश्ते की बॉन्डिंग से। तो गले भी मिलेंगे, प्रेम भी करेंगे, लेकिन ना इसको शर्तों में बांधेंगे और ना इसको उलझाएंगे बहुत सारी जटिलताओं में। प्रेम करने के लिए बेहिचक साहस चाहिए, लेकिन इस साहस के साथ ईमानदारी और सच्चाई, ये चीज़ें होना भी बहुत ज़रूरी है। मज़ा आया आप सबके साथ बात करके, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली बार एक और नए सब्जेक्ट के साथ। बोलो बोलो, मुँह तो खोलो। नमस्कार।